हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, डेटम टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। साथियों, भगवान कभी राम, कभी कृष्णा, कभी जगन्नाथ के रूप में भक्तों की दुख दूर करने के लिए उनके बीच में आते हैं, अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। आज मैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की एक लीला कहानी बताने जा रहा हूँ। आप इसको अंत तक जरूर सुनना। ये कहानी तो नहीं है, एक सच्ची घटना है। साल 1920, महीना फरवरी, कलिंग हॉस्पिटल, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। आईसीयू के सामने काफ़ी भीड़ है। सभी लोग दोनों साइड में आईसीयू के सामने बैठे रहते हैं। कभी डॉक्टर की बुलावा आए, किसी की पेशेंट की कोई इमरजेंसी हो, डॉक्टर उनको बुलाते हैं तो वो इसीलिए वहाँ उपस्थित रहते हैं। और जिसका मान लो किसी की माँ है, किसी की बाप है, किसी की भाई बहन, जो भी अपना है आईसीयू के अंदर है, तो कहाँ जाएंगे, बाहर ही बैठे रहते हैं। तो ऐसे भी एक परिवार थे जिनके पिताजी आईसीयू के अंदर थे। लगभग उम्र होगा 55 के आसपास। वो व्यक्ति है किडनी से या किसी और कोई कारण से वहाँ पे ऑपरेशन हुआ था और आईसीयू के अंदर थे। उनके घर वाले, जो उनके 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटा, और उनकी पत्नी बाहर इंतज़ार कर रहे कब उनकी आराम हो, तबीयत ठीक हो। आज 7वें दिन हो गया, उनकी कोई होश नहीं है, कुछ बोल नहीं रहा है, देख नहीं रहा है, मतलब बेहोश पड़े हैं। दिन को 11 बजे जब डॉक्टर राउंड लगा के बाहर आए तो सभी लोग अपने अपने डॉक्टर को पूछने लगते हैं कैसे तबीयत है, कैसे क्या करना है, आगे के क्या करना है। तो सब उनके हालचाल पूछते हैं। तो ऐसे भी वो परिवार है जिनकी उम्र मैं बता रहा हूँ 55 साल के आसपास था और किडनी के पेशेंट थे। तो उन्होंने भी अपने बाबा के बारे में पूछा कि कैसे तबीयत है, क्या है। तो डॉक्टर ने आज जो जवाब दिया, इनकी होश उड़ गया। डॉक्टर ने अपने आज ज्ञान से हार मान ली। डॉक्टर ने बताया, हमारी जितनी कोशिश करना था, हमने जितना कर पाना था वो कर लिया, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। हमारी मेडिकल साइंस आज हार मान गया। तो डॉक्टर की इस तरह की बात सुन के आप अंदाज़ा लगाइए उनकी जो बेटा बेटियां, उनकी पत्नी, उनकी हालत कैसे होगा, स्थिति कैसे हुआ होगा। डॉक्टर ने बोला यहाँ खर्चा बहुत है और उम्मीद नहीं है, तो बेटर यही है आप इनको यहाँ से ले जा सकते हैं। तो सोचिए, जिनको आईसीयू में जो है और वहाँ से अगर निकालने की बात कर रहे हैं, मतलब उनकी ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन हटाते ही उनकी मौत हो जाएगा, तो उनके घर वालों को कैसे लगता होगा। अब जब डॉक्टर ने हार मान ली तो रोने लग रहे सब, उनके बच्चे, उनकी बीवी रोने लग रहे, लेकिन कोई उपाय था नहीं उनके पास। डॉक्टर ने बोला तो लेके जाना पड़ेगा। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और वहाँ से डिस्चार्ज की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हॉस्पिटल से अपने पापा को ले जाएंगे, तो चलो लेके जाएंगे। लेकिन इतने में हुआ क्या, एक और घटना बता रहा हूँ। जाने से पहले उन्होंने सोचा एक बार भगवान के दर्शन करके जाते हैं, इतने दिन रहे। तो पास में एक जगन्नाथ मंदिर है, बहुत बड़ी सी जगन्नाथ मंदिर है। आप कभी अगर आओगे तो वहाँ पे देखना, कलिंग हॉस्पिटल के जो बाउंड्री के पास रास्ता है उसके दूसरी साइड में ही है वो जगन्नाथ मंदिर। सुबह सुबह वहाँ पे भजन कीर्तन, शाम को बहुत बढ़िया भजन चलता है, प्रसाद, बहुत महाप्रसाद मिलता है। तो वहाँ पे रोज़ जो भी पेशेंट वहाँ रहते हैं, ज़्यादातर वहाँ जाके
प्रसाद ले लेते हैं। तो उन्होंने सोचा एक बार घर जाने से पहले भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करेंगे और उनके दर्शन करके फिर पिताजी को घर ले जाएंगे। जब डॉक्टर ने मना ही कर दिया तो अब क्या कर सकते हैं। तो सब उसके बाद फिर जो व्यक्ति वहाँ पे एडमिट थे, उनकी पत्नी और उनके बच्चे सभी जगन्नाथ मंदिर में गए और भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना कराया उनके पिताजी की मतलब तबीयत कैसे ठीक हो जाए, उनके स्वास्थ्य के अच्छी कामना के लिए उन्होंने वहाँ पे गए थे। तब भगवान जगन्नाथ जी को सभी मिलके अपना दुख बताया है और फिर पूजा अर्चना करके वहाँ से आए। तो पहले जो डॉक्टर ने बताए थे वो था लगभग 11 के बाद के टाइम है जो डॉक्टर राउंड लगा के जाते हैं। और इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करके जब आए तब दोपहर के बाद जो 5 बजे का टाइम, अपराह्न 5 बजे के टाइम, तब उस टाइम फिर दोबारा राउंड लगाते हैं डॉक्टर। तो उस टाइम एक एक पेशेंट जाके वहाँ पे नहीं, एक एक व्यक्ति जाके पेशेंट के पास अपनी देख सकते। 1 घंटे के टाइम मिलता है 5 बजे और सुबह के टाइम 11 बजे। तो ये 5 बजे फिर ये अपने उस टाइम गई, उसकी बड़ी बेटी जो है वो पापा से मिलने गई। तो हर रोज़ के तरह पापा को बुलाते हैं, पापा सुनते तो है ही नहीं, उनके तो होश है ही नहीं। तो आज तो आखिरी दिन है, पापा को लेके जाएंगे। तो इन्होंने अभिमान भरा और गुस्से में मतलब अपना पापा को जो है उसकी बड़े बेटी है अभिमान करके अपना नाराज़गी जता के वो पापा को बुला रहे, बोल रहे पापा आप यहाँ सो रहे, आराम से एसी रूम के अंदर सो रहे। आपको पता 1 हफ्ता हो गया हम बाहर कैसे बैठे हैं, कैसे पड़े हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, आपको कोई चिंता तो है नहीं, आप यहाँ आराम से सो रहे, उठो। तो इस तरह की है उन्होंने अपने पापा को बुलाया। अभी 1 हफ्ता हो गया, पापा की होश नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा देखो, इन्होंने जो भगवान से प्रार्थना करके आए थे और जब इन्होंने पापा को बुला रहा है तो अभी आँख खोली, उनकी पापा ने आँख खोली, चारों तरफ देखा, अपने बेटी को बोला अरे बेटी मैं तो कब से बोल रहा हूँ लेके चलो, ये लोग मेरे को छोड़ ही नहीं रहा है, आप लोग मेरे को लेके नहीं जा रहे हैं, मैं भी जो चाहता हूँ यहाँ नहीं रहना, आप मेरे को ले चलो। तो पापा ने आँख खोली और बाप बेटी की बात हुआ, बड़ी खुशी हुआ। 8 दिन के बाद मतलब 1 हफ्ते के बाद भगवान की कृपा से आज बाप ने उसकी आँख खोली और बात भी करा और सुस्त अपने आप को सुस्त महसूस करा। तो साथियों, जहाँ डॉक्टर मना कर दिया था, डॉक्टर ने हार मान ली थी, बोला मेडिकल साइंस हमारी जितना करना था हमने कोशिश कर लिया, आगे हमारी बस की नहीं है। कलिंग हॉस्पिटल एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है उड़ीसा में। आसपास की कोई सारे स्टेट के लोग वहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं। उस हॉस्पिटल की नाम है, वहाँ की डॉक्टर का भी नाम है। अगर ऐसे हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने मना कर दिया और उसके बाद उसी दिन कुछ ही घंटे के अंदर इनकी अगर पापा की तबीयत ठीक हो जाए तो आप दोस्तों क्या सोचोगे। भगवान की इस तरह की लीला है हमें देखने को मिलता है। और अगर भगवान की कृपा हो तो सूखी डालियों में भी पत्ते आ जाता है, मुर्दा में भी जान आ जाता है, और ये तो सिर्फ बेहोशी थे। साथियों, ऐसी भगवान की लीला हर रोज़ नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा है और हम इसको कई बार समझ पाते हैं तो कई बार समझ नहीं पाते। साथियों, ये कोई कहानी नहीं था या कोई मनगढ़ा कथा वस्तु नहीं था, ये एक सच्ची घटना था जो आंखों देखी था। तो साथियों, आज के ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छे लगे तो जय जगन्नाथ कमेंट में लिखना और एक लाइक ज़रूर कर देना। आज के लिए हरे कृष्णा।